मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पीलिया के कारण रायपुर में 2 दिन में 2 महिलाओं और बिलासपुर में 1 की मौत। नालियों का गंदा पानी घरों में पहुंचा तो हुआ पीलिया। अन्य राज्यों से MBBS करने वाले सरकारी डॉक्टर ले सकेंगे PG में एडमिशन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 और मरीज हुए स्वस्थ, एम्स से मिला छुट्टी। गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, छत्तीसगढ़ में 3 मई के बाद भी रहेगा लॉकडाउन, कुछ जिलों में मिलेगी छूट। कोरोना वायरस के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित। 4 मई से होने वाली थी बचे हुए विषयों की परीक्षा। कोरोना वायरस महामारी के कारण UGC ने आखिरकार ले लिया फैसला, परीक्षा संभव नहीं, इसलिए पिछला सेमेस्टर बनेगा पास करने का। गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर 162 रुपए की बड़ी कमी की गई। देश की अग्रणी तेल विपणन कंपनी के अनुसार नई दरें आज से प्रभावित हो गए। बलरामपुर की SDM ज्योति बबली बैरागी सस्पेंड। मनरेगा के निर्माण कार्यों में 14 लाख का किया था गमन। रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में कांस्टेबल ने लगाई फांसी। रेलिंग से लटकता मिला शव, आत्महत्या करने का कारण पता नहीं। रायगढ़ में बच्चों को न दूध मिल रहा था न परिवार को राशन। एक ट्वीट पर पुलिस पहुंची और मदद की। लॉकडाउन में राहत भरी खबर। दुर्ग के 2.98 लाख राशन कार्ड धारकों को मई में चावल के साथ चना मिलेगा।
रायपुर के पेन फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 2 घंटे में काबू किया। बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने के कारण लगी आग, परिवार के 5 लोग झुलसे। कोटा से लौटे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, परिवार में नाराजगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने सीएम को लिखा पत्र, शराब की दुकानें बंद होने से घर व गांव में शांति हमेशा के लिए बंद कर दें। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मुखबिर से सूचना मिली कि बिलासपुर की ओर से पिकअप में पान मसाला व जर्दा गुटखा जो कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान जिले में किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पाद, पान, बीड़ी, सिगरेट या गुड़ाखू की बिक्री पर बैन लगाया है। इसके बाद भी शहर के कई दुकानों से गुटखा बिक्री की शिकायत मिल रही थी। गुरुवार को पेंड्री तालाब के पास चेक पोस्ट में पिकअप CG10 C9538 जिसमें राशन सामग्री के साथ छुपा हुआ गुड़ाखू 576 नग, राजश्री पाउच 50 नग, चूना 50 किलो चोरी से लोरमी लाया जा रहा था, जिसकी कुल कीमत 26,924 रुपए की है। इस पूरे मामले में वाहन चालक से इसके कागजात के बारे में पतासाजी करने पर कागजात का नहीं होना पाया गया। वाहन जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस विवेचना में जुट गई है। 2020 को मुखबिर से हमको सूचना मिली कि एक गाड़ी बिलासपुर की ओर से कोटा होते हुए लोरमी की तरफ आ रही है। वाहन क्रमांक CG10 C9538 जिसमें राशन सामग्री के साथ में उसको छिपाकर गुटखा, राजश्री और गुड़ाखू और पान मसाले, सुपारी, चूना ये रखा हुआ है। सूचना तस्दीक के लिए हमारा स्टाफ मौके पर रवाना हुआ गया, जहां पर गाड़ी को रुकवाकर चेक करने पर वाहन चालक गुरु प्रसाद यादव और पिता का नाम बद्री प्रसाद यादव, उम्र 40 वर्ष, साकिन पेंड्री तालाब थाना लोरमी से पूछताछ भी किया गया। उसके समक्ष गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें तोता छाप गुड़ाखू 576 नग और ब्लैक लेवल जर्दा जो होता है राजश्री का 50 पाउच 1500 रुपये का, राजश्री पान मसाला 44 पैकेट 5280 रुपये, प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच और करीब 30 किलो चूना 50 किलो ये बरामद हुआ। इसके संबंध में कागजात कोई होना ये पूछा गया तो ड्राइवर के द्वारा कोई भी कागजात रखना नहीं बताया है। तत्पश्चात मौके पर जब्ती कार्रवाई कर थाने लाकर अपराध पंजीबद्ध कर। कितना लगा था वैसा रकम को? टोटल है 26,924 रुपये कुल जुमला रकम है। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की आपातकालीन स्थिति में लॉकडाउन और आवागमन प्रतिबंधित होने के कारण मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में गए प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहमति से वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी कार्य पूर्ण होने तक के लिए दी है। उन्होंने महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री नवीन कुमार भगत को जिम्मेदारी दी है। भगत के
कार्य में समग्र शिक्षा अभियान के जिला मिशन समन्वयक श्री VP सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला दाऊपारा मुंगेली के व्याख्याता श्री डेनियल दयाल, BR साव शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के व्याख्याता श्री अशोक कुमार उपाध्याय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहा गांव के व्याख्याता श्री RD लास्कर, डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री संतोष साहू, राजेश साहू और कार्यालय भू अभिलेख शाखा के ऑपरेटर सहयोग करेंगे। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर आराध्या कमार को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर कमार के कार्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छटन के व्याख्याता श्री मोहन उपाध्याय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊपारा मुंगेली के प्राचार्य SK मिश्रा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करही के प्राचार्य JS ध्रुव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरेला के शिक्षक मोहम्मद उमर कुरैशी, डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखावन देवांगन, सौरभ पांडे और सहायक ग्रेड 3 संदीप पांडे सहयोग करेंगे। गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनुराधा अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमती अग्रवाल के कार्य में SNG महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक PK देवांगन, BR साव शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के व्याख्याता विक्रम सिंह ठाकुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकरभाटा के व्याख्याता KR लहरे, BR साव शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के व्याख्याता RKD वैष्णव, सहायक ग्रेड 2 परमेश्वर कुमार साहू, डाटा एंट्री ऑपरेटर पुरुषोत्तम साहू और देवेंद्र खांडेकर सहयोग करेंगे। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गोवा और तमिलनाडु राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर सुश्री निकिता मरकाम को जिम्मेदारी दी गई है। निकिता मरकाम के कार्य में DPO साक्षरता डॉक्टर RP यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा बानी के प्राचार्य RN गुप्ता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंतेली के प्राचार्य VD मानिकपुरी, समग्र शिक्षा अभियान के APC अशोक कश्यप, डाटा एंट्री ऑपरेटर अमन पांडे, सहायक ग्रेड 2 अजय निर्मलकर और सहायक ग्रेड 3 JR बड़ा सहयोग करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश नशीना को दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। ग्लव्स, मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते 29-30 अप्रैल को तमनार के सभी मोहल्ला, अस्पताल, बैंक, गैस एजेंसी, शासकीय कार्यालय, सामुदायिक भवन, व्यावसायिक परिसर में तमनार में देशी सैनिटाइजर छिड़काव, नालियों, जल स्रोतों के पास साफ सफाई करते ब्लीचिंग छिड़काव व शासकीय कार्यालयों में कचरादानी वितरण किया गया। कोरोना के कर्मवीर पत्रकार, पुलिस, सफाई कर्मी, NSS छात्र, पंचगण द्वारा स्वच्छता की मिसाल पेश की गई। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में ग्राम पंचायत स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना टीम को जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा छिड़काव व वितरण संबंधी जानकारी कोरोना वॉरियर्स के दायित्व को बताया गया। आयुर्वेद पद्धति नीम, तुलसी, नीलगिरी, फिटकिरी, कपूर से निर्मित 700 लीटर सैनिटाइजर छिड़काव व वितरण, ब्लीचिंग पाउडर, 2 दर्जन कचरादानी, सैकड़ों मास्क वितरण, विभिन्न पारा मोहल्ला शासकीय परिसर से पाउच पन्नियों को संग्रहित कर ट्रैक्टर से निपटान किया गया। इन प्रयासों के लिए तमनार के थाना प्रभारी द्वारा प्रेस, मीडिया, सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स जागरूकता हमारी जिम्मेदारी पोस्टर के साथ पुष्प भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। इस तरह से कोरोना के जंग में रायगढ़ जिले में पत्रकारों द्वारा जिला मुख्यालय से लेकर अपने अपने स्तर पर कई तरह सेवा कार्य में अपनी योगदान दे रहे हैं, जिससे लोगों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। वह एक अनुकरणीय पहल है। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। यह अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन होगी। जारी आदेश में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत विवाह हेतु वर वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 5 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। तहसीलदारों द्वारा जारी अनुमति जिले भीतर के लिए होगी। जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजर होना आवश्यक है। अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। शासकीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही होगी। जिले के बाहर जाने एवं आने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजर का होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त आयोजनों के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं एडवाइजरी का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सन 2018-19 में बना प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी की राशि नहीं मिला है। मेरा नाम देवचरण रानाडे है। मैं ग्राम सुखाताल से हूँ। मेरा नाम में आवास आया है। उसमें से मजदूरी का जो भी पेमेंट रहता है वो 90 दिन का रहता है। 90 दिन में से हम लोग को खाली 2600 रुपये लगभग आवास सहायता का हमारा खाते में डाल दिया गया, और बाकी का जो अपना सहेली है या अपने रिश्तेदार है उनके नाम में बिना पूछे हमसे डाल के निकाल दिया गया है। उसके लिए हम लोग आवेदन दिए हैं और उसके अनुसार पूछताछ में आया है, और हम लोग को ये हमारा मजदूरी का जो अपना अकाउंट नंबर दिए हैं उसी में ही आना मांगता है। जो इधर उधर किया है ना, उसका जो भी है वो गवर्नमेंट करके ले क्या करने का है। तो क्या बोलते हैं रोजगार साहब? वो बोलता है कि मैं डाल दिया है, तो वो 2600 ही डाला है हमारे खाते में। बाकी अपने जो रिश्तेदार या सहेली है उनके नाम से डाला गया है, और वो उसका सहेली से उनका सहेली आवास सहायता का रोजगार सहायता अपने जो सहेली अपने सहेली के में डाल देती है। हाँ, डाल आपके में डालने के बजाय अपनी सहेली के में डालेगा। वो ना उनका सहेली से मिला जुला होएगा और वो ला के देता होएगा उनको पैसा, इसलिए वो अपने रिश्तेदार या अपने सहेलियों को यूज करता है। जो हम देते हैं वो अकाउंट नंबर नहीं करता है, ये एक बार देख कर देता है, उसके बाद जो है बाकी का दूसरे के खाते में डाल। आरोप है कि रोजगार सहायक प्रियंका माथुर फर्जी तरीके से हितग्राहियों के खाता में राशि डालने के बजाय रोजगार सहायक ने अपने ही रिश्तेदारों, जिनके इस ग्राम पंचायत सुखाताल से कोई वास्ता नहीं है, उनके खातों में राशि डाल रही है। रोजगार सहायक द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम पर जॉब कार्ड भी बना दिया गया है। हितग्राहियों द्वारा जब रोजगार सहायक से पूछा गया कि अब तक मेरे खाते में राशि क्यों नहीं आया है, पूछे जाने पर रोजगार सहायक का कहना था कि मैं आपके खाते में राशि डाल चुका हूं। बार बार यही कह के बात को टाल देते हैं। कुमारी प्रियंका माथुर सुखाताल पंचायत रोजगार सहायक के पद पर उनके द्वारा आरोप जो लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है।
झूठा है। मतलब ये केवल सरपंच द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या चीज़ का राजनीति का सेंस लगाया जा रहा है? मैं बीजेपी समर्थक हूँ और जो अभी सरपंच है वो कांग्रेस समर्थक है, तो इसी के चलते जो भी लगाया गया है मेरे ऊपर आरोप वही है सर। अभी जिसमें बयान में अभी जो लिखवा रहे हैं मैडम सर लोग, उसमें खुद जो हितग्राही हैं वो लोग खुद बोल रहे हैं कि सरपंच द्वारा शिकायत कराया गया है। हो रहा है, वो सब लोग बयान ले रहे हैं हितग्राही को, जिन लोगों ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर शिकायत किए हैं उन लोग का कार्यरत पे कितने दिनों से आप उपस्थित हो? 3 साल से। 3 सालों। जिनकी लिखित शिकायत सरपंच व ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ रश्मि ठाकुर से किया गया। उनके द्वारा जांच की टीम गठित कर 1 सप्ताह बाद जांच की टीम ग्राम पंचायत सुखाताल पहुंचकर जांच किया। मैं ग्राम पंचायत सुखाताल सरपंच हूँ और मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी आवास आए हैं वो आवास का जो मनरेगा का तहत आता है लेबर पेमेंट, मजदूरी कहा जाए, उसके फैमिली और उसके जितने भी रिश्तेदार कर्जन हैं उनके अकाउंट में चला गया है। तो इसकी शिकायत लेके मेरे पास आए थे, जिसकी शिकायत हम लोग ने जिला पंचायत और जनपद पंचायत कलेक्टर में हम लोग किए थे। तो सीईओ जो मैडम हैं इसकी जांच कमेटी 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति की थी। तो आज जांच कमेटी में अधिकारी लोग आए हैं जांच करने के लिए, और जितने भी हितग्राही हैं या फिर मजदूर हैं उन लोग अपना जांच करवा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अब जांच में क्या डिसीजन निकलता है अब तो सीईओ मैडम या फिर जनपद ही बता सकते। जो लेबर पेमेंट होता है 15,000 आता है मनरेगा के तहत, उसमें कई लोगों को 2600 ही मिला है, बाकी जो पैसा होता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों नहीं मिल पाया? वैसी जानकारी लियो इसका जानकारी जितने भी हितग्राही हैं या फिर काम करने वाले इन लोग ना बैंक में स्टेटमेंट अपना लिखवाए थे तो वहाँ पेमेंट ही नहीं आया। रोजगार साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग पेमेंट डाल दिए हैं, और हम लोगों ने ऑनलाइन पता करवाया इसके बारे में कि वाकई में पैसा गया तो कहाँ है, तो हमको पता चला कि सारे उनके रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा गया है। तब जाके हमको पता चला कि खाते में पैसा डालने के बजाय अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं। जी। और उनका कागजात अपने पास है जो हम लोग ना जनपद में दे चुके हैं और अधिकारी हैं उनको भी दे चुके हैं कि उनके किन रिश्तेदारों के अकाउंट में किनका पैसा गया हितग्राहियों का, इसके बारे में नॉलेज है उनको। किन के खाते में गए पैसे? जी, इनके एक बहन हैं जो वर्तमान में सरपंच हैं मुंगेरी ज़िला में, वर्तमान में उनके अकाउंट में भी गया है। और इनकी एक बहन है प्रीति करके, वो रहती हैं 4 साल से शादी होके कवर्धा जिला जा चुकी हैं, उनके अकाउंट में गया है। और बाकी मनी सानन राशि मतलब गए हैं उनके खाते में उसके रिश्तेदार के? वैसे तो लगभग कहा जाए तो एक के खाते में करीब 1 लाख 1.5 लाख, किसी के 80,000 के 45,000, 25,000, 18,000, जैसा इनको सुविधा लगा है उस हिसाब से सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब अपना मनमानी। जो मेरे पंचायत से एक भी व्यक्ति नहीं है, ना मेरे पंचायत से कोई ताल्लुकात है, उनका भी यहाँ जॉब कार्ड बनाया जा चुका है इनके द्वारा, उनका जॉब कार्ड यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं किए हो आप लोग? जी, इसकी शिकायत मैं जनपद ऑफिस में सीईओ मैडम से कर चुका हूँ और पीओ साहब को तो मैं 2 या 3 बार कर चुका हूँ। कहाँ? बेमेतरा? कहाँ? बेमेतरा। तो क्या बोले गए उसके द्वारा? पीओ साहब बोले कि इसकी जांच पड़ताल हम करवाते हैं, दिखवाते हैं। तो कुछ दिन तक मैं रुका हुआ था, लॉकडाउन से पहले जा रहा था, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिए। तब जाके मैंने अभी जो सीईओ मैडम हैं रश्मि ठाकुर, उनसे जाके मैंने शिकायत की। मेरे साथ जनपद अध्यक्ष कुमारी जायसवाल, 2-4 जनपद भी थे और विधायक प्रतिनिधि मोंटू तिवारी जी भी थे। हमने जाके शिकायत की। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर जितने भी हितग्राही हैं या मजदूर हैं उन लोगों ने मेरे साथ जाके जनपद में भी शिकायत की थी लिखित में। अभी जांच कमेटी में अभी कौन अधिकारी गए आगे आए हुए हैं? जी, सुखाताल पंचायत में जांच कमेटी में मेघा जी हैं और अंजू साहू जी इंजीनियर हैं, और एक पंचायत इंस्पेक्टर हैं, और एक सर हैं जो रायपुर से आए हुए हैं। आपका नाम? जी, राकेश गायरे नाम है मेरा। कहाँ से? जी, बिरमपुर से हूँ, आश्रित गांव सुखाताल पंचायत से आश्रित गांव बिरमपुर से संरपंच वर्तमान में। अब देखने वाली बात यह होगी कि रोजगार सहायक प्रियंका माथुर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों
में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरोना की जांच की सुविधा अब रायगढ़ में भी मिलेगी। रायगढ़ के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना के RT-PCR टेस्ट की अनुमति मिल गई है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनने के निर्देश मिलने के पश्चात सारी तैयारी की जा रही है। उपकरणों के साथ लैब सेटअप व डॉक्टर्स और टेक्नीशियन का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नामर्स के अनुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद एम्स रायपुर के संचालक के द्वारा अनुमति पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके बाद टेस्टिंग का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। टेस्टिंग सुविधा प्रारंभ होना रायगढ़ जिले के लिए एक बड़ी बात है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा तथा बिलासपुर संभाग का पहला टेस्टिंग केंद्र है। अब तक छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व 3 स्थानों एम्स अस्पताल रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर तथा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोरोना जाँच की सुविधा उपलब्ध है। रायगढ़ में टेस्टिंग प्रारंभ होने से प्रदेश में कोरोना सैंपल के जांच में तेजी आएगी। बिलासपुर के साथ सरगुजा संभाग के सैंपल की जांच यहां की जा सकेगी। इस कड़ी में यहां पर टेस्ट सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही रायगढ़ के अलावा इस तरह के जो टेस्ट की सुविधा एम्स रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अलावा जगदलपुर में ही है। यह बिलासपुर संभाग का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां पर यह टेस्ट की सुविधा दी गई है। इस टेस्ट सेंटर में बिलासपुर संभाग के अलावा सरगुजा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना से निजात पाने के लिए लगातार प्रयासों का दौर जारी है। इन प्रयासों की दौर में रायगढ़ की यह टेस्ट सेंटर निश्चय ही हालात को काबू करने में और जल्दी सुविधा उपलब्ध कराने में, जल्दी रिपोर्ट आने में एक अहम किरदार होगी। RJ रमझाझर से मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कवर्धा शहर से मात्र 25 किलोमीटर दूर समनापुर जंगल में 6 कोरोना पॉजिटिव का केस आया है। आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने गांव घर के सदस्य को इसकी सूचना दें और अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर न जाने के लिए बोले। अब बहुत टीवी मोबाइल में कोरोना का खेल खेल लिए हैं।
अब सच में सतर्क व सावधानी की जरूरत है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग बाहर कमाने गए हैं, यदि वे गांव वापस हो रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। पहले पूरी तरह से जहां है वहीं जांच करा ले, और यदि कोरोना नहीं है इस बात की जब तक पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक वहीं रहे, ताकि आपके साथ साथ परिवार जो आपके घर आने का राह निहार रहे हैं सुरक्षित रहे। साथ ही सभी भाइयों से अपील की स्वयं और सावधानी से लॉकडाउन का पालन करें। जिले में खतरे की घंटी बज गई है। प्रिय नागरिकगण, चूंकि कबीरधाम जिला अब रेड जोन में आ गया है, इसलिए एक जो दुविधा यह रहती है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी कौन सी नहीं बंद होगी। तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मार्केट कॉम्प्लेक्स, मार्केट एरिया या जो मॉल्स होते हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन वैसी दुकानें जो रेसिडेंशियल एरिया में हो, चाहे वो एसेंशियल या नॉन एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें हों, और वो अगर स्टैंड अलोन शॉप है तो वो खुलेंगी, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। बस समय का जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का है, और शाम 4 से लेके अगले दिन सुबह जो 8 बजे तक का समय है वो पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है हमारा जिला रेड जोन में आ गया है। आप लोगों से बस इतनी अपील है कि जो हमारे द्वारा बनाए जो निर्देश जारी किया गया है, शासन के जो निर्देश है उनका पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक आप लोग बाहर न निकले, और शासन और प्रशासन से पुलिस के साथ सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से जरूर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसलिए आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कबीरधाम जिले के प्रिय नागरिकगण, हमारा जिला कल तक ग्रीन जोन में था, परंतु 3 दिन पहले जो हमने कुछ सैंपल भेजा था वैसे नागरिक का जो नागपुर और हैदराबाद से वापस आए थे, हमारे श्रमिक भाई जो हमारे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे, तो कल एम्स से पुष्टि हुई है कि 6 उसमें लोगों का पॉजिटिव केस आया है। सुखद बात यह है कि वो पहले से हमारे कैंप में रह रहे थे, उनका ट्रेवल हिस्ट्री और जो उनके परिवार के सभी लोगों को हमने आइसोलेट कर दिया है और लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। और लेकिन उसके साथ साथ जो रेंगा खार के साथ जो आसपास लगे हुए 4 गांव हैं जहां के नागरिक रहने वाले थे, उन पूरे गांव को सील कर दिया गया है, पूरा वो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां पे एक कैंप ऑफिस भी स्थापित कर दिया गया है ताकि जो वहां के लोगों की जो चीजें हैं वो अवेलेबल करा सके, क्योंकि पूरी तरह सील करने के बाद लोग वहां बाहर निकल सकते हैं गांव में, न गांव में किसी की एंट्री होगी। कवर्धा से विष्णु प्रसाद सिरवास व जय प्रसाद डहरिया की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मस्तूरी क्षेत्र के धुरवाकारी धान उपार्जन केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोचियों का धान मंडी में धान खपाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व में ही किसानों का धान खरीदी बंद कर दी है और टोकन कट जाने के बावजूद कई किसानों का धान अब तक खरीदी नहीं हुई है। किसानों का धान मंडियों में सड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य किरण यादव के शाखा प्रबंधक पति संतोष यादव कोचियों का धान खपाने में लगा है। कोचियों का धान का कर रहा है खरीदी। इस उपार्जन केंद्र के अंतर्गत 7 गांव आता है। धुरवाकारी, पंचपेड़ी, केवतरा, सुकुलकारी, लोहढ़ाबोर, बिनौरी, बेलहा आते हैं, जहां लगभग 1500 किसान हैं। शाखा प्रबंधक के इस काली करतूत को उजागर करने गए पत्रकार को जिला पंचायत सदस्य के इस काले धंधे में लिप्त शाखा प्रबंधक पति ऊंचे स्तर तक पहचान होने का हवाला देते हुए दे रहा था धमकी। सोच ले भाई का मोर बदनाम बदना हो ना तो मैं खरीद नहीं रखूंगा, मैं राउत बेटा मैं बता देता हूँ, है ना।
खरीद कर तो नहीं रखा मैं। यदि मुझ सोसाइटी नाम बदनाम हो, यदि नाम बदनाम करना है या 10,000 कुंटल कमी पड़े है तो मैं चला मग पूर्ति करे। ठीक है ले चल ठीक है सहयोग करो, हर चीज करूँ, लेकिन एक जो उधार मतलब नुकसान हो है तेला शासन से दिलवाओ मोला। ले चल ठीक है। ध्रुवाकारी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक कर रहे हैं बड़ी लापरवाही। जीरो साइटेज के लिए साहूकारों से कर रहे हैं धान खरीदी। मस्तूरी क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी से पुराना नाता रहा है। बार बार लापरवाही और मनमानी उजागर हो रही है। पंचपेड़ी के ध्रुवाकारी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक जीरो साइटेज के लिए कालाबाजारी, साहूकारों से कम रेट में धान खरीदी कर शासन को दुगने रेट में बेच रहा है। शासन को लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। लॉकडाउन के दौरान धान से भरी अवैध वाहन दौड़ रही है। लाचार पंचपेड़ी पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की पोल खोल रही है। धान खपाने का पूरा मामला पंचपेड़ी थाना से लगा हुआ है, उसके बाद भी कोई सूद लेने को नहीं है। अगर धान खरीदी करने में जीरो साइटेज नहीं आता है, प्रबंधक पर कार्रवाई हो सकती है। अगर जीरो साइटेज आता है तो खरीदी किए हुए धान का 2% राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रबंधक को मिलता है। जब हमारे संवाददाता ने इस घटना के बारे में विभागीय DMO से फोन पर बात कर पूरी घटना के बारे में बताया, तब जांच में जाने की बात कही, लेकिन विभागीय अधिकारी अब तक नहीं पहुंच पाया है। मस्तूरी से नागेंद्र की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हालात के मार से किसानों ने उसकी भरपाई करने के लिए अभी से खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी है। बारिश के कारण खेतों की जुताई करने का इन्हें भरपूर मौका मिल गया है। अब किसानों को खाद एवं बीज की जरूरत होगी। इसके लिए सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद एवं अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। रायगढ़ जिले का जहां तक सवाल है, इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है और भंडारण भी किया जा चुका है। आपको यह भी बता दें कि रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के सभी 11 सरकारी समितियों में धान बीज एवं खाद का भंडारण किया जा चुका है और अब इन सोसाइटियों के माध्यम से वितरण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। जहां यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं है, जल्द ही वहां भी प्रारंभ हो जाएगी। उनकी स्थिति में किसानों को अभी बहुत नुकसान हुआ है। आने वाले समय में खरीफ फसल की तैयारी के लिए इस विकास खंड में आधार बीज और बाकी बीज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोसाइटियों में भंडारण हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होते ही किसानों को वितरण कर दिया जाएगा। इस तरह से खाद एवं बीज वितरण की प्रक्रिया हर सोसाइटी में पूरी तैयारी हो चुकी है। नाम है ताराचंद चौधरी। ये क्या क्या खाद ले रहे हैं? यूरिया, इको। तो नगद है कि ऋण पे है, क्या सिस्टम है? कितना खाद ले रहे हैं? 20 बोरा यूरिया। खाद और बीज जो आप लोगों को जितना चाहिए पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है। आपका क्या नाम है? चैतराम सिद्धार्थ। जब यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ क्या क्या खाद दे रहे हैं? यूरिया, इफको, धान बीज, पोटास। तो ये यहाँ पर खाद है, तो खाद नगद और ऋण दोनों में सुविधा है कि क्या है? खाद को ऋण में ही देते हैं और बीज को ऋण और खाद दोनों में देते हैं। नकदी में भी मिलता है। अच्छा, अब ये बताएंगे कि कौन कौन से खाद का क्या क्या रेट है? इफको का 1150 रुपये है और यूरिया का 266 रुपये 50 पैसा। और बीज में क्या क्या है? बीज में स्वर्णा का है 675 रुपया बोरी। अच्छा। और पोटास का 918 रुपये 75 पैसा।
कुल मिलाकर अब तक की स्थिति में जैसा कि दावा की जा रहा, किसानों को खाद एवं बीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो खाद एवं बीज हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। धान की बीज की वह सब प्रजाति जो किसानों को जरूरत है वह उपलब्ध हो पाएगा या नहीं, और अब तक जो भंडारण हुआ है क्या वह पर्याप्त है, यह आने वाला समय में ही सही स्थिति सामने आ सकेगा। अब जो है किसानों को खरीफ फसल की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में उनको बीज और बाकी सुविधा मिलनी चाहिए। इस संबंध में बरमकेला विकास खंड में क्या क्या सुविधा है इसके बारे में सभी सोसाइटियों के प्रबंधक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल जी, आप कहाँ के प्रबंधक हैं? मैं बरमकेला सेवा सहकारी समिति का प्रबंधक हूँ। तो यहाँ पर किसानों के लिए क्या क्या बीज आया है, क्या क्या भंडारण हुआ है? अभी किसानों के लिए खरीफ सीजन के लिए इस बार अभी स्वर्णा धान का भंडारण हो चुका है 480 क्विंटल, और खाद भी अभी यूरिया, DAP और सुपर फास्फेट भी भंडारण हो चुका है। अब कुछ समितियों में चालू भी हो चुका है, लेकिन अभी हमारे समिति में अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन मई से शुरू करेंगे। यहाँ पर तहसील के सोसाइटी के प्रबंधक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ वितरण शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, किनको देना चाहेंगे? धान अभी नहीं उठा है इसलिए वितरण चालू नहीं किया है। एक आध हफ्ते में धान उड़ जाएगा तो धान भी खाद का वितरण चालू करेंगे, नगद रेट। इसमें किन लोगों को दिया जाना है, कैसे लोगों को देना है? सब किसानों को, जो ऋण पुस्तिकाधारी हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, सबको देना है। इसको लोन में देना है कि नगद देंगे, क्या प्रक्रिया है? लोन में, धान बीज को नगद भी देते हैं और लोन में देते हैं। तो दोनों देते हैं? दोनों देते हैं। यहाँ पर कोठीखोल अंचल के डोंगरीपाली के भी प्रबंधक हैं, दूरस्थ अंचल के। आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपका क्या नाम है? गोविंद राम चौधरी है मेरा नाम, और मेरे यहाँ भी खाद बीज सब भंडारण हो चुका है। 3 तारीख के बाद लॉकडाउन जैसे खत्म होगा तो देना शुरू कर देंगे, सब उपलब्ध है। आपका कौन सा सोसाइटी है? तो लोकापारा में भंडारण हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या क्या हुआ है? खाद, यूरिया, DAP और स्वर्णा धान का भंडारण हो गया। अभी और किसानों के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, आप बताइए। आप कौन सा सोसाइटी है? रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण गरीब एवं सामान्य आय वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में शिक्षा विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी स्कूल सफाई कर्मचारियों को विगत 6 माह का वेतन नहीं मिला है। मात्र 2000 महीना पाने वाले इन कर्मचारियों का न कोई दोष है, न ही प्रदेश से आवंटन रुक रहा है। बावजूद इसके अधिकारियों की अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना
भुगत रहा है। ये कर्मचारी जिसका कारण सिर्फ रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के खाता का होल्ड होना बताया जा रहा है, पर इसमें भी न इनकी कोई भूमिका है न कसूरवार। इस संबंध में इन सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना और यहाँ खाता होल्ड होने के कारण विगत 6 माह से अपनी तनख्वाह की बाट जोड़ रहा है। अपनी फरियाद जिला के अधिकारियों से लेकर सब तरफ कर चुके हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, इनकी क्या समस्या है, क्या मांग है, इस संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुव कुमार यादव है और हम लोग ना नवंबर 2019 से अब तक मानदेय नहीं मिला है हम लोग। और जैसा कि इनका कहना है कि नवंबर 2019 से अप्रैल तक लगभग 6 महीना हो गए इनका मानदेय नहीं मिला है। लॉकडाउन की स्थिति में इनकी स्थिति खराब है और 6 महीना से विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण से नहीं मिला है। आप बताइए, इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत कुमार प्रधान। इधर आइए। हेमंत कुमार प्रधान, स्कूल टिले दादा संतुलेश्वरा से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका भी नहीं मिला? नहीं सर, 6 महीना से पर्याप्त नहीं सर। लॉकडाउन के चलते भी हम लोग डी ऑफिस आ रहे हैं पूछ के, तो आज हो जाएगा कल हो जाएगा बोल के ये लोग आज मैंने 2019 से आज 6 माह से अपर्याप्त है सर बेटा। आपका पदाधिकारी हो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कुमार साथी है, मैं संतों का उपाध्यक्ष हूँ और हमें 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। इससे पहले अवगत कराया तो इन लोगों का क्या कहना है, किस लिए नहीं मिला? इनका कहना है कि इनका वीडियो साहब का जो खाता है वो खाता होल्ड हो गया है, वो खुलेगा उसके बाद जस्ट मिलेगा बोल के बोलेगा। 5 बार 6 बार हो गया ना, आके चले जाना यहाँ से हम लोग। जैसा कि इनका कहना है कि दूसरे विकास खंडों में सभी सफाई कर्मचारियों का जो स्कूल में काम करते हैं उनका मानदेय मिल चुका है, लेकिन अकेला बरमकेला विकास खंड है जो अधिकारियों की अपनी कमियों के कारण से इनका खाता होल्ड हो गया था और लगभग 6 महीना हो गए मानदेय के लिए भटक रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या प्रयास किए हो, इसके बारे में? हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। हम लोग कलेक्टर जनरल से एक बार गए थे, उसके बाद भी नहीं खुला। उसके बाद फिर हम लोग जनपद कॉन्फ्ले में गए थे, फिर तहसील ऑफिस गए थे, वहाँ भी आवेदन लगाए हम लोग, फिर यहाँ तक हम लोग नहीं मिला। इन लोग अपनी मांग के लिए पूरे जिला प्रशासन तक दस्तक दे चुके हैं, समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हुआ है। ऐसे विषम परिस्थितियों में इनकी स्थिति बहुत खराब है। यह सोचने वाला विषय है कि शासन प्रशासन अपने आप को बहुत सारे दावे प्रतिदावे हैं, लेकिन आखिर सच क्या है इसका जीता जागता उदाहरण है बरमकेला के स्कूल सफाई कर्मचारी। ये सारे लोगों का खाता होल्ड हुआ है। इस पर निश्चय ही शासन प्रशासन को अपने हाथ खोलने की जरूरत है, इनकी तुरंत भुगतान मिलने की जरूरत है। अब इस पर जब अधिकारियों से चर्चा हुई तो अविलंब उनका वेतन दिलाने का दावा किया गया है। जो है इस विकास खंड में लगभग 6 महीने से उनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो क्या कारण है और क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। आयकर विभाग से हमारे पास में वीडियो ऑफिस इनके खाते होल्ड लगा दिया और उसकी प्रक्रिया हम कर चुके हैं और आज होल्ड खुल जाएगा, इसका वेतन शीघ्र जाएगा। कितने दिन तक होल्ड लगने के बाद इसके द्वारा आपके द्वारा क्या पहल किया है? कमिश्नर का जो लेटर आया था उसके अनुसार हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ प्रक्रिया कर दिया है और जो हमारे ऊपर जो ऑफिस के ऊपर जो फाइन लगा था 90 लाख का उसे पूर्ण कर लिया गया। किस चीज का फाइन लगा था ऑफिस के ऊपर? टीचरों का टीडीएस रखने का मामले में फाइन लगा। तो टीचरों का टीडीएस के संबंध में फाइन लगने के कारण से खाता होल्ड हुआ था, उसी कारण इनका मानदेय रुका हुआ था। उसी कारण तो प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और होल्ड आज खुल जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ प्रक्रिया की कमी और टीचरों के टीडीएस के चार्ज के कारण से खाता में होल्ड था और समस्या का निराकरण हो जाएगा। देखने वाला बात है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी सभी लोग बता रहे हैं वहाँ आने वाले दिन में इनकी जो है मानदेय कब तक मिल जाता है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दावे में कितना सच्चाई है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शराब दुकानों में कराई जा रही है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के चलते शराब प्रेमियों के लिए एक राहत दी है। शराब दुकानों को दिनांक 4 मई से खोलने जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके चलते अब शराब दुकान खुल गई है। इससे शराब प्रेमियों को बहुत राहत मिली है, जिसके कारण लोग अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए शराब लेने पहुंचे एवं अपने हाथों को सैनिटाइज कर शराब लिया जा रहा है। उक्त मंदिर प्रेमियों ने मुंह पर मास्क लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए। राजनांदगांव जिले में शराब दुकान खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। शराब दुकानों में कड़ी प्रबंध के साथ लोगों को शराब वितरण किया जा रहा है। लगातार शराब दुकान के सेल्समैन लोग अपने हाथों को 20 मिनट में सैनिटाइजर का उपयोग कर शराब वितरण कर रहे हैं। शराब प्रेमी भी उनका ध्यान रखते हुए कतारबद्ध होकर शराब ले रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस टीम भी तैनात हुए हैं, जिससे शराब लेते हुए किसी को हानि न पहुँचे एवं माहौल न बिगड़े, इसके लिए कड़ी सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा रखी गई है। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड। पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। राजधानी रेड जोन में पूरे प्रदेश में कारोबार खुल गए हैं। रायपुर लॉक रहेगा, मतलब आधा बिजनेस ठप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दूरभाष पर चर्चा की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया। रायपुर एम्स में खुद की 2.5 साल की बेटी से दूर रहकर कटघोरा कोरोना पॉजिटिव मरीज की बेटी को संभाला। महीने भर बाद अपने घर पहुंची नर्स। रायपुर में 40 दिन बाद मंत्रालय पहुंचे तो मिला फाइलों का ढेर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसी बंद, अफसर कर्मचारी के छूटे पसीने। शराब ने बिगाड़ी व्यवस्था, रायपुर में पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर बरसाई लाठी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सरकार ने जारी किया लिंक। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार। ज्यादातर जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। 20 से 30 रुपए बढ़े शराब के दाम।
मजदूरों को लेने झारखंड से आई बस, नाम दिया सम्मान रथ। रायपुर से लोगों का लौटना शुरू। प्रधानमंत्री के एक और पत्र, लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिस, निकाय, जिला प्रशासन अधिकारी, कर्मचारियों के माना जाए स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें भी मिले बीमा का लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3000 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य होंगे शुरू। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंबिकापुर में महिलाओं ने मास्क बनाकर 26 लाख रुपए कमाए। आईएएस अफसरों की कोशिश ने बदली जिंदगी। दंतेवाड़े में नक्सलियों ने शहरी मार्ग के पुल को तोड़ा। इसी रास्ते से गांव को पहुंच रहे थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जसपुर में लॉकडाउन के कारण बदला पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज। अब व्हाट्सएप ग्रुप में लगती है पढ़ने लिखने की क्लास। लॉकडाउन में 2 चोरों ने सन्नाटा का फायदा उठाया। रायपुर के मोबाइल शॉप में 3 लाख के मोबाइल लेकर हुए फरार। बलौदा बाजार में सरकारी जमीन पर लगे 52 पेड़ों को काटा। पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गरियाबंद के उपजेल में संदिग्ध हालत में कैदी की मौत। पत्नी से मारपीट के आरोप में बंद था युवक। अब रायगढ़ में भी होगी कोरोना संक्रमितों की जांच। स्वास्थ्य मंत्री का इशारा, जल्द ही मिलेगा और 2 लैब की सुविधा। रायगढ़ कलेक्टर ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसने वालों पर होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचा 23 हाथियों का दल। एक दंतेल हाथी ने खेत में काम कर रहे महिलाओं को सूंड से पटका। सड़क पर बाइक फिसलने की वजह से रायपुर में 8 साल की बच्ची के साथ माता पिता की हुई मौत। कोरबा में युवक ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से मार डाला, फिर खुद भी फंदा लगाकर दे दी जान। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में,
उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पीलिया के कारण रायपुर में 2 दिन में 2 महिलाओं और बिलासपुर में 1 की मौत। नालियों का गंदा पानी घरों में पहुंचा तो हुआ पीलिया। अन्य राज्यों से MBBS करने वाले सरकारी डॉक्टर ले सकेंगे PG में एडमिशन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 और मरीज हुए स्वस्थ, एम्स से मिला छुट्टी। गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, छत्तीसगढ़ में 3 मई के बाद भी रहेगा लॉकडाउन, कुछ जिलों में मिलेगी छूट। कोरोना वायरस के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित। 4 मई से होने वाली थी बचे हुए विषयों की परीक्षा। कोरोना वायरस महामारी के कारण UGC ने आखिरकार ले लिया फैसला, परीक्षा संभव नहीं, इसलिए पिछला सेमेस्टर बनेगा पास करने का। गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर 162 रुपए की बड़ी कमी की गई। देश की अग्रणी तेल विपणन कंपनी के अनुसार नई दरें आज से प्रभावित हो गए। बलरामपुर की SDM ज्योति बबली बैरागी सस्पेंड, मनरेगा के निर्माण कार्यों में 14 लाख का किया था गमन। रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में कांस्टेबल ने लगाई फांसी, रेलिंग से लटकता मिला शव, आत्महत्या करने का कारण पता नहीं। रायगढ़ में बच्चों को न दूध मिल रहा था न परिवार को राशन, एक ट्वीट पर पुलिस पहुंची और मदद की। लॉकडाउन में राहत भरी खबर, दुर्ग के 2.98 लाख राशन कार्ड धारकों को मई में चावल के साथ चना मिलेगा। रायपुर के पेन फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने 2 घंटे में काबू किया। बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने के कारण लगी आग, परिवार के 5 लोग झुलसे। कोटा से लौटे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, परिवार में नाराजगी।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने सीएम को लिखा पत्र, शराब की दुकानें बंद होने से घर व गांव में शांति, हमेशा के लिए बंद कर दें। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मुखबिर से सूचना मिली कि बिलासपुर की ओर से पिकअप में पान मसाला व जर्दा गुटखा जो कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान जिले में किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पाद, पान, बीड़ी, सिगरेट या गुड़ाखू की बिक्री पर बैन लगाया है। इसके बाद भी शहर के कई दुकानों से गुटखा बिक्री की शिकायत मिल रही थी। गुरुवार को पेंड्री तालाब के पास चेक पोस्ट में पिकअप CG10 C9538 जिसमें राशन सामग्री के साथ छुपा हुआ गुड़ाखू 576 नग, राजश्री पाउच 50 नग, चूना 50 किलो चोरी से लोरमी लाया जा रहा था, जिसकी कुल कीमत 26,924 रुपए की है। इस पूरे मामले में वाहन चालक से इसके कागजात के बारे में पतासाजी करने पर कागजात का नहीं होना पाया गया। वाहन जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस विवेचना में जुट गई है। 4/2020 को मुखबिर से हमको सूचना मिली कि एक गाड़ी बिलासपुर की ओर से कोटा होते हुए लोरमी की तरफ आ रही है। वाहन क्रमांक CG10 C9538 जिसमें राशन सामग्री के साथ में उसको छिपाकर गुटखा, राजश्री और गुड़ाखू और पान मसाले, सुपारी, चूना ये रखा हुआ है। सूचना तस्दीक के लिए हमारा स्टाफ मौके पर रवाना हुआ गया, जहां पर गाड़ी को रुकवाकर चेक करने पर वाहन चालक गुरु प्रसाद यादव और पिता का नाम बद्री प्रसाद यादव, उम्र 40 वर्ष, साकिन पेंड्री तालाब थाना लोरमी से पूछताछ भी किया गया। उसके समक्ष गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें तोता छाप गुड़ाखू 576 नग और ब्लैक लेवल जर्दा जो होता है राजश्री का 50 पाउच 1500 रुपये का, राजश्री पान मसाला 44 पैकेट 5280 रुपये, प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच और करीब 30 किलो चूना 50 किलो ये बरामद हुआ। इसके संबंध में कागजात कोई होना ये पूछा गया तो ड्राइवर के द्वारा कोई भी कागजात रखना नहीं बताया है। तत्पश्चात मौके पर जब्ती कार्रवाई कर थाने लाकर अपराध पंजीबद्ध कर। कितना लगा था वैसा रकम को? टोटल है 26,924 रुपये कुल जुमला रकम है। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की आपातकालीन स्थिति में लॉकडाउन और आवागमन प्रतिबंधित होने के कारण मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में गए प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहमति से वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी कार्य पूर्ण होने तक के लिए दी है। उन्होंने महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री नवीन कुमार भगत को जिम्मेदारी दी है। भगत के कार्य में समग्र शिक्षा अभियान के जिला मिशन समन्वयक श्री VP सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला दाऊपारा मुंगेली के व्याख्याता श्री डेनियल दयाल, BR साव शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के व्याख्याता श्री अशोक कुमार उपाध्याय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहा गांव के व्याख्याता श्री RD लास्कर, डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री संतोष साहू, राजेश साहू और कार्यालय भू अभिलेख शाखा के ऑपरेटर सहयोग करेंगे। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था
व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर आराध्या कमार को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर कमार के कार्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छटन के व्याख्याता श्री मोहन उपाध्याय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊपारा मुंगेली के प्राचार्य एस के मिश्रा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करही के प्राचार्य JS ध्रुव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरेला के शिक्षक मोहम्मद उमर कुरैशी, डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखावन देवांगन, सौरभ पांडे और सहायक ग्रेड 3 संदीप पांडे सहयोग करेंगे। गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनुराधा अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमती अग्रवाल के कार्य में SNG महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक PK देवांगन, BR साव शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के व्याख्याता विक्रम सिंह ठाकुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकरभाटा के व्याख्याता KR लहरे, BR साव शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंगेली के व्याख्याता RKD वैष्णव, सहायक ग्रेड 2 परमेश्वर कुमार साहू, डाटा एंट्री ऑपरेटर पुरुषोत्तम साहू और देवेंद्र खांडेकर सहयोग करेंगे। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गोवा और तमिलनाडु राज्य से श्रमिकों को वापस लाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर सुश्री निकिता मरकाम को जिम्मेदारी दी गई है। निकिता मरकाम के कार्य में DPO साक्षरता डॉक्टर RP यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा बानी के प्राचार्य RN गुप्ता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंतेली के प्राचार्य VD मानिकपुरी, समग्र शिक्षा अभियान के APC अशोक कश्यप, डाटा एंट्री ऑपरेटर अमन पांडे, सहायक ग्रेड 2 अजय निर्मलकर और सहायक ग्रेड 3 JR बड़ा सहयोग करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वरेंद्र भूरे ने संपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश नशीना को दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। ग्लव्स, मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते 29-30 अप्रैल को तमनार के सभी मोहल्ला, अस्पताल, बैंक, गैस एजेंसी, शासकीय कार्यालय, सामुदायिक भवन, व्यावसायिक परिसर में तमनार में देशी सैनिटाइजर छिड़काव, नालियों, जल स्रोतों के पास साफ सफाई करते ब्लीचिंग छिड़काव व शासकीय कार्यालयों में कचरादानी वितरण किया गया। कोरोना के कर्मवीर पत्रकार, पुलिस, सफाई कर्मी, NSS छात्र, पंचगण द्वारा स्वच्छता की मिसाल पेश की गई। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में ग्राम पंचायत स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना टीम को जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा छिड़काव व वितरण संबंधी जानकारी कोरोना वॉरियर्स के दायित्व को बताया गया। आयुर्वेद पद्धति नीम, तुलसी, नीलगिरी, फिटकिरी, कपूर से निर्मित 700 लीटर सैनिटाइजर छिड़काव व वितरण, ब्लीचिंग पाउडर, 2 दर्जन कचरादानी, सैकड़ों मास्क वितरण, विभिन्न पारा मोहल्ला शासकीय परिसर से पाउच पन्नियों को संग्रहित कर ट्रैक्टर से निपटान किया गया। इन प्रयासों के लिए तमनार के थाना प्रभारी द्वारा प्रेस, मीडिया, सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स जागरूकता हमारी जिम्मेदारी पोस्टर के साथ पुष्प भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। इस तरह से कोरोना के जंग में रायगढ़ जिले में पत्रकारों द्वारा जिला मुख्यालय से लेकर अपने अपने स्तर पर कई तरह सेवा कार्य में अपनी योगदान दे रहे हैं, जिससे लोगों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। वह एक अनुकरणीय पहल है। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। यह अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन होगी। जारी आदेश में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत विवाह हेतु वर वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 5 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4 लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। तहसीलदारों द्वारा जारी अनुमति जिले भीतर के लिए होगी। जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजर होना आवश्यक है। अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। शासकीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही होगी। जिले के बाहर जाने एवं आने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सैनिटाइजर का होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त आयोजनों के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं एडवाइजरी का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सन 2018-19 में बना प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी की राशि नहीं मिला है। मेरा नाम देवचरण रानाडे है। मैं ग्राम सुखाताल से हूँ। मेरा नाम में आवास आया है। उसमें से मजदूरी का जो भी पेमेंट रहता है वो 90 दिन का रहता है। 90 दिन में से हम लोग को खाली 2600 रुपये लगभग आवास सहायता का हमारा खाते में डाल दिया गया, और बाकी का जो अपना सहेली है या अपने रिश्तेदार है उनके नाम में बिना पूछे हमसे डाल के निकाल लिया गया है। उसके लिए हम लोग आवेदन दिए हैं और उसके अनुसार पूछताछ में आया है, और हम लोग को ये हमारा मजदूरी का जो अपना अकाउंट नंबर दिए हैं उसी में ही आना मांगता है। जो इधर उधर किया है ना, उसका जो भी है वो गवर्नमेंट करके लिए क्या करने का है। तो क्या बोलते हैं रोजगार साहब? वो बोलता है कि मैं डाल दिया है, तो वो 2600 ही डाला है हमारे खाते में। बाकी अपने जो रिश्तेदार या सहेली है उनके नाम से डाला गया है, और वो उसका सहेली से उनका सहेली आवास सहायता रोजगार सहायता अपने जो सहेली अपने सहेली के में डाले। हाँ, डाल दिया। आपके में डालने के बजाय अपनी सहेली के में डालेगा। वो ना उनका सहेली से मिला जुला होएगा और वो ला के देता होएगा उनको पैसा, इसलिए वो अपने रिश्तेदार या अपने सहेलियों को यूज करता है। जो हम देते हैं वो अकाउंट नंबर नहीं करता है, ये एक बार देख कर देता है, उसके बाद जो है बाकी का दूसरे के खाते में डाल। आरोप है कि रोजगार सहायक प्रियंका माथुर फर्जी तरीके से हितग्राहियों के खाता में राशि डालने के बजाय रोजगार सहायक ने अपने ही रिश्तेदारों, जिनके इस ग्राम पंचायत सुखाताल से कोई वास्ता नहीं है, उनके खातों में राशि डाल रही है। रोजगार सहायक द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम पर जॉब कार्ड भी बना दिया गया है। हितग्राहियों द्वारा जब रोजगार सहायक से पूछा गया कि अब तक मेरे खाते में राशि क्यों नहीं आया है, पूछे जाने पर रोजगार सहायक का कहना था कि मैं आपके खाते में राशि डाल चुका हूँ। बार बार यही कह के बात को टाल देते हैं। कुमारी प्रियंका माथुर, सुखाताल पंचायत रोजगार सहायक के पद पर। उनके द्वारा आरोप जो लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है।
झूठा है। मतलब ये केवल सरपंच द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या चीज़ का राजनीति का षड्यंत्र लगाया जा रहा है? मैं बीजेपी समर्थक हूँ और जो अभी सरपंच है वो कांग्रेस समर्थक है, तो इसी के चलते जो भी लगाया गया है मेरे ऊपर आरोप वही है। सभी अभी जिसमें बयान में अभी जो लिखवा रहे हैं मैडम सर लोग, उसमें खुद जो हितग्राही हैं वो लोग खुद बोल रहे हैं कि सरपंच द्वारा शिकायत कराया गया है। हो रहा है, वो सब लोग बयान ले रहे हैं हितग्राही को, जिन लोगों ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर शिकायत किए हैं उन लोग का कार्यरत पे कितने दिनों से आप उपस्थित हो? 3 साल से। 3 साल। जिनकी लिखित शिकायत सरपंच व ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ रश्मि ठाकुर से किया गया। उनके द्वारा जांच की टीम गठित कर 1 सप्ताह बाद जांच की टीम ग्राम पंचायत सुखताल पहुंचकर जांच किया। मैं ग्राम पंचायत सुखताल सरपंच हूँ और मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी आवास आए हैं वो आवास का जो मनरेगा का तहत आता है लेबर पेमेंट, मजदूरी कहा जाए, उसके फैमिली और उसके जितने भी रिश्तेदार कर्जन हैं उनके अकाउंट में चला गया है। तो इसकी शिकायत लेके मेरे पास आए थे, जिसकी शिकायत हम लोग ने जिला पंचायत और जनपद पंचायत कलेक्टर में हम लोग किए थे। तो सीईओ जो मैडम हैं इसकी जांच कमेटी 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति की थी। तो आज जांच कमेटी में अधिकारी लोग आए हैं जांच करने के लिए और जितने भी हितग्राही हैं या फिर मजदूर हैं उन लोग अपना जांच करवा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अब जांच में क्या डिसीजन निकलता है तो सीईओ मैडम या फिर जनपद ही बता सकते। जो लेबर पेमेंट होता है 15,000 आता है मनरेगा के तहत, उसमें कई लोगों को 2600 ही मिला है, बाकी जो पैसा होता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों नहीं मिल पाया है? वैसी जानकारी लियो इसका जानकारी जितने भी हितग्राही हैं या फिर काम करने वाले इन लोग ना बैंक में स्टेटमेंट अपना लिखवाए थे तो वहाँ पेमेंट ही नहीं आया। रोजगार साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग पेमेंट डाल दिए हैं और हम लोगों ने ऑनलाइन पता करवाया इसके बारे में कि वाकई में पैसा गया तो कहाँ है, तो हमको पता चला कि सारे उनके रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा गया है। तब जाके हमको पता चला कि खाते में पैसा डालने के बजाय अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं। जी। और उनका कागजात अपने पास है जो हम लोग ना जनपद में दे चुके हैं और अधिकारी यहाँ उनको भी दे चुके हैं कि उनके किन रिश्तेदारों के अकाउंट में किन का पैसा गया हितग्राहियों का, इसके बारे में नॉलेज है।